आपने धार्मिक कट्टरता का नाम सुना है? आपने धार्मिक उन्मादता सुनी है? आप जानते हैं ये रेडिकल धार्मिकता क्या होती है? आप जानते हैं कि रेडिकल व्यक्ति जब धर्म के प्रति हो जाता है, यानी रेडिकलाइज व्यक्ति जब धर्म के प्रति हो जाता है तो वो किस तरीके की भावना रखता है, वो किन चीजों से घिर जाता है। और ये जो रेडिकलाइज हो जाता है धर्म के प्रति व्यक्ति, तो वो किस प्रकार की सोच अपने साथ लेके चलता है। जो व्यक्ति धर्म के प्रति इतना कट्टर हो गया तो उसके लिए सबसे पहली बात है इंसानियत नाम की चीज छोटी हो जाती है, वो इंसानियत से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम के प्रति धार्मिक रेडिकलाइज हो गया है, धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टरता का रुख ले लिया है, तो उसको एक इंसान को मारने के लिए सिर्फ एक इतना सा ही बहाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई होली के समय कलर का रंग फेंक दे, यानी होली के समय उस पर कोई कलर डाल दे। अगर वो धर्म के प्रति रेडिकलाइज है तो वो उस एक छोटी सी बात को लेके आपकी जान को ले लेगा, यानी आपका मर्डर या आपकी हत्या कर देगा। इस प्रकार की धार्मिक उन्मादता या फिर इस प्रकार की धार्मिक कट्टरता व्यक्ति पर हावी हो जाती है। यानी धार्मिक कट्टरता के सामने इंसानियत नाम का शब्द बहुत छोटा हो जाता है, उसके लिए इंसानियत मायने नहीं रखती। उसे बस ये लगता है कि मैं धर्म के प्रति कट्टर हूं, मेरा धर्म का मैंने चोला ओढ़ रखा है, और जो मेरा धर्म ने जो चीज मैंने सीख ली है या जो चीज मैं जानता हूं या जो चीज मैं समझता हूं वही सर्वोपरि है, बाकी सब बकवास है, खराब है। चाहे वो ये नहीं कि ये इस्लाम में हो या मुस्लिम समाज में हो, हिंदू भी अगर ज्यादातर धर्म के प्रति रेडिकलाइज हो गया है या कट्टरता का भाव उसने रख लिया है, तो वो भी कभी कभार आपने देखा होगा कि सिर्फ ये पता लग जाए कि इसने गोवंश का सेवन किया है और कोई व्यक्ति धार्मिक उन्मादी हो चुका है, और बस उसके लिए एक इतना ही शब्द बहुत है कि इसने गोवंश का सेवन किया है। वो इस तहकीकात नहीं करेगा कि ये वास्तव में हकीकत बात है या ये वास्तव में अफवाह है, ये कोरी अफवाह है, इस तरीके का कोई चीज नहीं हुई है। वो उसका बुद्धि, उसका विवेक उसी समय पर मर जाएगा, बस इतना ही सुनते ही गोवंश का सेवन कर दिया है, और वो इसी चीज को लेके धार्मिक उन्मादी हो जाएगा, कट्टरता का भाव अपनाएगा और वो फिर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये धार्मिक उन्मादता जो है, धार्मिक कट्टरता जो है, सामाजिक सौहार्द के लिए, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी इंसानियत के लिए बहुत ही विनाशकारी है कि कोई व्यक्ति अगर धार्मिक रेडिकलाइज हो जाता है तो यह समाज के लिए एक बुरे सपने की तरह है। तो कहने का मतलब है ज्यादातर या कोई भी धर्म मुझे नहीं लगता कि खराब शिक्षा देता हो। ज्यादातर धर्म और ज्यादातर धर्म की बातें हमें नहीं लगता कि समाज के लिए नुकसानदेह हैं। समस्या यहाँ आती है कि धर्म के जानने वाले या धर्म को सिखाने वाले या धर्म की पूरी तरीके से व्याख्या को नहीं समझने वाले, जब धर्म की चीजों को अपने हिसाब से, अपनी लाभ के हिसाब से वो दूसरों के कानों में डाल देते हैं या दूसरों को सिखा देते हैं। यानी शब्द का अर्थ भी अच्छा और शब्द का अर्थ भी खराब, यानी एक शब्द जो है उसका अर्थ आप खराब भी बता रहे हो और एक शब्द जो है उसका अर्थ अच्छा भी है। लेकिन आपने क्या सिखाया सामने वाले को, अच्छा सिखाया या बुरा सिखाया? तो व्यक्ति तो जो आपने सिखाया उसी को मान्य करेगा, जब उसी को मान्य करेगा तो वो उसी लाइन पर चलेगा, और जब वो उस लाइन पर चलेगा, अगर आपने अच्छा बताया है तो वो अच्छा करेगा, जो आपने बुरा बताया बुरा करेगा। यानी धर्म को सिखाने वाले या धर्म को दूसरों को धर्म के बारे में शिक्षा देने वाले, ये उन्हीं के हाथ में इस चीज का ज्यादा बागडोर है कि वो समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, एक स्वस्थ समाज चाहते हैं या फिर एक वो बीमार समाज चाहते हैं। तो धर्म की व्याख्या व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर पहले सीखनी चाहिए और धर्म की व्याख्या दूसरे को बहुत ही सोच समझकर देनी चाहिए, और वो भी स्पष्ट रूप में और अच्छे रूप में।